नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि डीजीटी ने अपने पूरे वर्किंग इतिहास में सबसे बड़ा फैसला लिया है। इससे बड़ा फैसला हो ही नहीं सकता है और ये स्टूडेंट के हित के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये पहली न्यूज बताऊंगा। दूसरा, मैं आईटीआई के पाठशाला में आपके सवाल का जवाब बताऊंगा और कुछ यूपी के एससीबीटी में क्या सरकार निर्णय ले रही है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं आपको हम ये बताने कि डीजीटी ने अब तक अपने इतिहास में इतना बड़ा फैसला क्या लिया है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे चल रही है उसको आप देखिए। आज तक की सबसे बड़ी खबर है, लिखा है डीजी ने। प्रिय साथियों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि डीजीटी को सीटीएस में कुछ सुधार गतिविधियों का करने का प्रस्ताव है। यह मैं न्यूज पहले बता चुका हूं, अगर आप 2-3 महीने पहले देखेंगे तो आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। अर्थात अब से सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय नहीं रहेगी। ईडी का टंटा ही टूट गया। चलिए, दूसरा, वर्क कैलकुलेशन विषय को सैद्धांतिक मतलब प्रैक्टिकल विषय के साथ में विलय करने का प्रस्ताव है। मतलब WCGO है तो प्रैक्टिकल के साथ में विलय हो जाएगा, एक पेपर हो जाएगा। रोजगार कौशल विषय घंटे को कम करने का प्रस्ताव है। चौथा, एम्प्लॉयमेंट स्किल विषय को मूल्यांकन वीवो वाइस के माध्यम से संस्थान स्तर पर किया जाएगा। मतलब मोबाइल से आपको जो है तो एक मोबाइल पे ऐप रहेगा, उस ऐप से आपको जो है तो ये स्किल का जो पेपर है आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल का, उसका लिया जाएगा। अब वे सभी इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए केवल 2 परीक्षाएं होगी। अब मात्र 2 परीक्षाएं होंगी। एक होगा ट्रेड प्रैक्टिकल और दूसरा होगा सीबीटी पद्धति द्वारा टेक थ्योरी। यह सबसे बड़ी न्यूज है। और कुल 1 वर्ष की प्रशिक्षण की अवधि को 1600 घंटे से घटाकर 1200 घंटे करने का प्रस्ताव है। अर्थात संस्थान में वास्तविक प्रशिक्षण 1200 घंटे और ओजेटी और समूह परियोजना के लिए 150 घंटे हैं। तीसरा, NIOS या राज्य बोर्ड के माध्यम से माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन के लिए 240 घंटे हैं। जल्दी ही डीजी इस संदर्भ में जो है तो संबंध में आपको आदेश जारी करेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और ये न्यूज मैंने आपको, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे लगातार, तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने बहुत पहले ये न्यूज दे दिया था और इस पर सुधार हो रही है। तो ईडी का बहुत बड़ी न्यूज हो गई है आप लोगों के लिए। जो ये झंझट हो रहा था, अब 2 पेपर देना है आपको, टेट थ्योरी देना है और प्रैक्टिकल देना है। और अब लेकिन एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि अब आईटीआई फर्जीपन वाला चलना बंद हो जाएगा। अब आपको और मैं एक खबर दे रहा हूं, अब आईटीआई में बायोमेट्रिक लगेगी। जो आईटीआई जाएगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। मैं इतना आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर आप आईटीआई नहीं जाओगे और ऐसे आईटीआई में आपने एडमिशन लिया तो आपका बेड़ा गर्त में जाएगा, ये आप लिख के ले लो। तो डीजीटी सुधर गई है और डीजीटी ने बहुत सारी सुधार किया है, जिसको मैं बार बार आप लोगों को आगाह भी कर रहा था और बता भी रहा था। ऐसे में आईटीआई वाले हमको चिढ़ा भी रहे थे कि आप जो कहते हो वो तो थोड़ी हो जाएगा, इतना बड़ा चमत्कार थोड़ी कर देंगे। तो भैया देख लो, चमत्कार हो गया है। अब बहुत जल्दी आदेश भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को आदेश की कॉपी मिल जाएगी अगले सेशन के लिए। तो इसलिए तैयार हो जाओ। जो आपकी फर्जी आईटीआई चल रही है उसको सुधार लो, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। वैसे भी 2022 के बाद आपको रीएफिलिएशन करना है। रीएफिलिएशन के बाद आपको 1.07 एकड़ जमीन में जाना है, चार्टेड लेना है आपको। अब आपके ऊपर है आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है आपको सचेत करना। तो अब आप लोग जो है तो
सचेत हो जाओ। वैसे भी डीजीटी ने लड़कों के हाथों में हथियार दे दिया है, हेल्प डेस्क दे दिया है, नंबर दे दिया है, मेल दे दिया है, जो डायरेक्ट सीधे लड़कों की सुनवाई होगी। और एक चीज तो और, आईटीआई टॉक शो है ही उनके मुद्दे उठाने के लिए, आपके भी मुद्दे उठाने के लिए है। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि सुधरना है तो भाई साहब आप लोग सुधर जाओ। और ये बहुत बड़ी न्यूज है, इससे बड़ी न्यूज कुछ नहीं हो सकती है। डीजीटी के अधिकारी को मैं श्री अतुल तिवारी जी को और संध्या मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उस टीम को भी, और साथ में सुनील गुप्ता जी को भी। हमारी बात हुई थी, हमेशा बात होती है, तो वो आईटीआई के सुधार के लिए कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अभी न्यूज़ में आपको मैं कल परसों फिर दूंगा कि आईटीआई के सुधार के लिए, चूंकि आईटीआई में एडमिशन कम हो रहे हैं, तो उनके सुधार के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हालांकि एक संसदीय रिपोर्ट भी आई है, उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, डीजी बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं और बहुत सारे बदलाव करना चाहते हैं। इसीलिए ये ग्रेस मार्क्स निकाल करके बहुत सारी चीज़ें, ईडी, प्रैक्टिकल, डब्ल्यूएस की चीज़ें को निकाल करके वो एक बार सफाई करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा उनका विरोध भी हो रहा है, गलत विरोध हो रहा है, ऐसे विरोध नहीं होना चाहिए। आगे फिर मैं बताऊंगा, अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं सारी न्यूज़ें आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप हमारा इशारा समझ जाइए। आईटीआई वाले हो तो आप लोग इशारा समझते हो, तो आप लोग इशारा मेरा समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए चलते हैं आईटीआई के पाठशाला में, देखते हैं आज क्या है। तो ये है आईटीआई की पाठशाला। आईटीआई की पाठशाला में आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि सर मार्कशीट कब तक में निकलेगी, कब तक में आएगी। 15 तारीख तो डीजी ने डेट दिया था। देखिए डीजी का आदेश 15 तारीख था वेबसाइट पे, और विप्रो के लिए होता है 7 से 15 दिन। तो विप्रो से मैंने कल भी पूछा, विप्रो बोला कि सर अभी रिजल्ट को लेकर के इतना ज्यादा है, ग्रेस मार्क्स को लेकर के बहुत ज्यादा है, हम उनका भी सोच रहे हैं, 2016, 17, 18 वालों के लिए भी हम सोच रहे हैं, तो थोड़ा वर्क लोड हमारा बढ़ गया है। 2-3 दिन छुट्टियां थी, हम बहुत जल्दी, मतलब आज मंडे से वो बोल रहे हैं कि आज हम इस पे काम करना चालू कर दिए हैं, और 25 तारीख तक में हम बहुत सारी चीजों को डिक्लेयर कर देंगे। जैसे अपडेट होता चला जाएगा तो आना चला जाएगा। विप्रो के एक अधिकारी ने मेरे को बताया कि सर दिक्कत कहां पे हो रही है, जहां फार्मूले लगे हैं या फिर 9 नंबर से ज्यादा अगर पाने की जो स्थिति है उस पे स्टार मार्क आएगा कि आप ग्रेस मार्क से पास हुए हो या नहीं पास हुए हो, वो बहुत सारी चीजें उलझनी है। आप जो है तो सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो, तो लड़कों से बोलिए कि अब रिजल्ट निकल आया है तो मार्कशीट के लिए हमको थोड़ा सा टाइम दे दें। लेकिन लड़कों का यह कहना है कि अप्रेंटिस के लिए लेट हो रहे हैं, उनका भी कहना जायज है। इस संदर्भ में मैंने डीजी को बोला, तो डीजी चूंकि संडे तक छुट्टी में थे, मंडे को 2-2:30 बजे आएंगे, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि जरूर मैं 3-4 बजे आ करके इन सब चीजों को देखता हूं, और बहुत जल्दी से जल्दी मैं जो है तो मार्कशीट क्यों नहीं निकाला है विप्रो, उसको मैं संज्ञान में लूंगा। तो थोड़ा सा रुक जाइए। विप्रो के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम उस पर काम कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि उनके साथ में ये हो गया है कि रोज ईडी और प्रैक्टिकल वाला जो नंबर नहीं अपलोड था वो अपलोड होता चला जा रहा है, उस हिसाब से लड़कों का डेटा भी अपडेट होता चला जा रहा है, रिजल्ट भी अपडेट होता चला जा रहा है। जनरली वो थोड़ा थोड़ा, मैं अगर सच बात बोलूं तो इंतजार कर रहे हैं कि 26 तारीख तक में सारे स्टेट का डेटा आ जाएगा, 22 तारीख तक, और 26 तारीख तक सारे स्टेट के जो डेटा हैं वो अप्रूवल हो जाएंगे। जैसे अप्रूवल हो जाएंगे तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो हम रिजल्ट निकाल देंगे। क्योंकि फिर हाय तौबा कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर हाय तौबा होएगा। बार बार कोडिंग करने से हमारे सॉफ्टवेयर पे लोड आता है और सॉफ्टवेयर पे दिक्कत आती है। हमारे पास मेन पावर कम है, लेकिन लड़कों की बात जायज है, हम उस पे सुनवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे। दूसरे आपके सवाल थे कि सीबीटी एग्जाम कब होगा, तो मैंने डीजी से पूछा था, तो डीजी ने बोला कि 28 तक सबके रिजल्ट निकल आए, फिर हम देखेंगे कि कौन सप्लीमेंट्री है, कौन नहीं है, किसका बैकलॉग बचा हुआ है, किसको एग्जाम देना है, किसको नहीं एग्जाम देना है। लेकिन मैं कुछ खुशखबरी दूंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश हूं। काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बार बार डीजी के ऊपर सवाल करना और पूछना एक गलत बात हो जाती है। आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा इतना संयम किए थे तो संयम किए रहो। कई लोग 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल से वेट कर रहे हो, तो 4-5 दिन तक मैं कई बार बोला हूं कि 28 तारीख तक अगर वेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों से अनुरोध है कि 28 तक वेट करो, कुछ न्यूज आएगी और अच्छी न्यूज आएगी, मैं ये आपको बता रहा हूं।
एससीवीटी के लड़के जो हैं तो बहुत सारे लड़के सवाल कर रहे हैं कि सर ये चीज बताइए कि हमको ग्रेस मार्क क्यों नहीं मिलेगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टेट का मामला होता है और स्टेट को मैंने कल जो है तो बहुत सारी स्टेटों को मेल किया है और जो हमारे व्यक्तिगत है उनको मैंने फोन पे किया है, तो वो लोग सोच रहे हैं और जल्दी ही कुछ वो निर्णय लेंगे और आपके हित में लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि डीजीटी के तरफ से जो भी न्यूज आती है वो बहुत तथ्यवेद और सत्यवेद और मैं जो है तो प्रूफ के साथ में आपके सामने ले आता हूं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको परीक्षा में पास होना है और सही सफलता पाना है तो आप किताब जरूर खरीदिए। और किताब खरीदने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये निम्मी के नीचे जो है तो एक मैसेज चल रहा है, उस साइट पे जाइए और वहां से डायरेक्ट बुक खरीदिए, आपको छूट मिलेगी। देखिए आप अगर किताब नहीं खरीदेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये प्रमोशन नहीं है, गवर्नमेंट प्रमोशन नहीं करता, निम्मी प्रमोशन नहीं करती है, लेकिन मैं स्टूडेंट के हित के लिए बोल रहा हूं कि आप लोग निम्मी के साइट पे जाइए और वहां से डायरेक्ट किताब खरीदिए। आप लोग आगे बढ़ना है तो, आगे पढ़ना है तो। आज तक के लिए इतना ही। कोरोना के महामारी का बीमारी फिर से फैलने की आशंका बढ़ रही है, ऐसे में मास्क लगाइएगा, दूरी बनाइएगा और गर्मी आई है तो पक्षियों और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करिएगा। ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।